तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सीएसआई नेट दिसंबर 2023 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से। क्वेश्चन डाला गया था पार्ट सी में एंड क्वेश्चन आईडी था 704061। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखे। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है ये। तुम्हारे पास बोल रहा है कि लेट ए एन बी ए कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ जेड सच दैट ए एन इंटरसेक्शन ए एम इक्वल्स टू 5 फॉर एम नॉट इक्वल्स टू ए। ठीक है, अभी बोल रहा है कि इफ जेड इक्वल्स टू यूनियन ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 ए एन, देन नीचे तुम्हें यहां पे चारों स्टेटमेंट बना के दे दिया गया। ये चारों स्टेटमेंट में तुम्हें कौन सा सही है वो तुम्हें यहाँ पे टिक करना है। पार्ट सी का क्वेश्चन है, मल्टीपल आंसर भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं ऑप्शन की तरफ में बाद में नजर डालेंगे। ठीक है, इसको अभी के लिए होल्ड पे डालो। ठीक है, अभी मैं दिए गए जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को ठीक से पहले रीड कर लेते हैं। देखो ये स्टेटमेंट तुम्हारे पास यदि क्लियर हो जाए, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान लगने लगेगा। तो तुम्हारे पास स्टेटमेंट क्या बता रहा है पहले ये देखो। बोल रहा है कि तुम्हें एक कलेक्शन बनाना है। यहाँ पे ए उसके नाम है। ठीक है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज सबसेट्स, मतलब इसके अंदर जो सबसेट्स आएगा, मैं यहां पे कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर जो सबसेट्स आएगा इसको तुमने ऐसे लिखो A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। ठीक है, एन जो है एन शुरू हो रहा था 1 से। ठीक है, अच्छा, तो ये जो मेंबर्स है यहाँ पे, ये जो कलेक्शन है इसका, ये जो मेंबर है ये मेंबर है सबसेट ऑफ जेड। ये भी है सबसेट ऑफ जेड, ऑल्सो ये भी सबसेट ऑफ जेड एंड सो ऑन। ठीक है, तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ जेड। अभी यहाँ पे सबसेट्स ऑफ जेड, जेड का तो बहुत से सबसेट तुम्हें मिल सकते हैं, सभी सबसेट को लेके ये कलेक्शन नहीं बनाना है। इसमें जो सेट्स आएगा वो एक कंडीशन के अंडर आएगा। वो कंडीशन क्या है कि इसमें रहने वाले जो सेट्स होगा वो होगा आपस में डिसजॉइंट। आई रिपीट, ये जो सेट्स होगा ये होगा आपस में डिसजॉइंट। मतलब तुमने यदि यहां से A1 उठा लो और A2 उठा लो, ये दोनों ऑलवेज 5 होगा इंटरसेक्शन करके। मतलब तुम यहां पे सफिक्स जो है, सफिक्स को जब तुम डिस्टिंक्ट लोगे तो उसका इंटरसेक्शन ऑलवेज 5 आएगा। मतलब ये जो है कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट सबसेट्स ऑफ जेड। ठीक है, साथ में एक और कंडीशन को इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, वो ये है कि तुमने जो जेड है, तुमने यहाँ पे जो कलेक्शन तुमने बनाया है यहाँ पे ये सबका तुम यदि यूनियन कर दो, मतलब A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन डॉट डॉट डॉट, तब ये क्या दे देगा तुम्हें, पूरा का पूरा जेड दे देगा। तो तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना है कि तुम्हें ये जो कलेक्शन है, अभी जो कलेक्शन बनाने का जिम्मेदारी पूरा का पूरा तुम्हारे ऊपर है। ये जो कलेक्शन है, कलेक्शन तुम्हें अभी तैयार करना है, ऑप्शन को तुम्हें रीड करना है, ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग कलेक्शन तुम्हें तैयार करना है। अभी तुम जब कलेक्शन को तैयार करोगे, कलेक्शन को तुम जब बनाओगे, तुम्हें 2 चीजें ध्यान में रखते हुए जाना है कि ये जो कलेक्शन में बनाएंगे इसमें हम वो सबसेट्स को लाएंगे जो कि आपस में डिसजॉइंट होना चाहिए, साथ में वो सभी सबसेट्स, मतलब कलेक्शन में जितने सारे सबसेट्स है सभी को यूनियन मैंने यदि करवा दिया तो वो पूरा का पूरा जेड दे देगा। ये दोनों चीजें को तुम्हें दिमाग में लेते हुए तुम्हें यहाँ पे कलेक्शन को तैयार करना है। अभी ये कलेक्शन तैयार करने का पूरा जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, अच्छा, अब तुम कैसे तैयार करोगे ये कलेक्शन को, तुम कैसे रेडी करोगे? देखो पहले मैं ऑप्शन ए की बात करते हैं। ऑप्शन ए तुम्हें ये बोल रहा है कि जब भी तुम ऐसे, अभी मैं इसको ऑप्शन की तरफ चले जाते हैं, मैं जूम कर रहा है इसको। बोल रहा है कि ऑप्शन ए बोल रहा है कि ए एन इज फाइनाइट फॉर एवरी इंटीजर एन। मतलब ये बोल रहा है कि जब भी तुम्हें ऐसे कलेक्शन तैयार करने के लिए बोला जाएगा, तब तुम ऐसे कलेक्शन जब तुम रेडी करोगे तब तुम्हारे पास ये जो ए एन आएगा, मतलब ये जो सबसेट्स है सभी सबसेट्स को फाइनाइटी होना होगा, अदरवाइज तुम ये कलेक्शन नहीं बना पाओगे। ऑप्शन ए तुम्हें यही बोल रहा है कि जब भी तुम ये कलेक्शन को रेडी करने जाओगे तब भी तुम्हारे पास जो जो सबसेट्स को लेकर तुम कलेक्शन को रेडी करोगे वो सबसेट्स ऑलवेज फाइनाइटी होगा, इनफाइनाइट लेके तुम ये कलेक्शन नहीं बना पाओगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं। मैंने यदि मान लो कलेक्शन मैंने ऐसे तैयार कर लिया कि A1 इक्वल्स टू -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, मतलब मैंने नेगेटिव इंटीजर्स जो है उसको मैंने ले लिया, नॉन जीरो, नेगेटिव नॉन जीरो इंटीजर्स को। ठीक है, A2 जो है A2 को मैंने ले लिया 0, A3 जो है A3 को मैंने ले लिया 1, A4 को मैंने ले लिया 2,
A5 को ले लिया 3। अब तुम पैटर्न समझ सकते हो कि मैं अभी क्या लेने जा रहे हैं। तो तुम देखो ये जो मैंने कलेक्शन बनाया, ये जो कलेक्शन मैंने रेडी किया अभी मैंने जो कलेक्शन को रेडी किया, ये कलेक्शन हमारे दिए गए दोनों शर्त क्या है बेटा कि आपस में ये सबसेस डिसजॉइंट होना चाहिए। वो तो खूब हो रहा है डिसजॉइंट। दूसरी बात क्या है कि ये सबका कलेक्शन जेड दे देना चाहिए। तो ये तो पूरा ये जो है पूरा तुम्हें या से A2 से लेके ये जो है ये सबका यूनियन क्या देगा, पॉजिटिव इंटीजर देगा साथ में 0 को लेके, और ये तो नेगेटिव इंटीजर सबको दे ही दिया। मतलब ये पूरा का पूरा सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और हमने ऐसे कलेक्शन तैयार भी कर लिया, लेकिन बोल रहा है कि ऐसे कलेक्शन तुम जब भी तैयार करने जाओगे तुम्हारे पास सभी एन को फाइनाइट ही होना होगा। लेकिन हमारे पास तो एक एन इनफाइनाइट मिल रहा है, खूब मिल रहा है ना। तो दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए है गलत, क्योंकि यहाँ पे एवरी दे के रखे थे। ठीक है, अच्छा मैं यदि अभी ऑप्शन डी की बात करें, बीच में ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी में मैं बाद में आएंगे। ऑप्शन डी की पहले बात कर लेते हैं। ऑप्शन डी तुम्हें क्या बोल रहा है? ऑप्शन डी तुम्हें ये बोल रहा है ए एन इज काउंटेबल, फाइनाइट और इनफाइनाइट। काउंटेबल जब तुम ये वर्ड को जब तुम सुनते हो तब तुम्हारे दिमाग में दो चीजें आना चाहिए, काउंटेबली फाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट। तो ये कुछ भी हो सकता है, काउंटेबली फाइनाइट भी हो सकता है, काउंटेबली इनफाइनाइट भी हो सकता है। लेकिन ए एन जो है उसको हर एक एन के लिए काउंटेबली होना होगा। ऑप्शन डी तुम्हें यही बताते हैं कि जब भी तुम ऐसे कलेक्शन रेडी करने जाओगे तब तुमने जो जो ए एन को लेकर कलेक्शन रेडी करोगे वो सभी एन क्या है यहाँ पे, ये जो कलेक्शन है कलेक्शन का मेंबर क्या है, सबसेट सी तो है ए का। देखो मैंने शुरुआत में मैंने बता दिया था। तो यही बोल रहा है कि ये सभी काउंटेबल ही होगा। तो तुमने बोला कि ना सर मेरे को एक सबसेट मिल सकता है जो कि काउंटेबल नहीं है। तुमने मानो ये पकड़ लिया कि ना सर ऑप्शन डी जो है ये गलत है, इम्पॉसिबल लेट ऑप्शन डी इज रॉन्ग। यदि ऑप्शन डी इज रॉन्ग देन यहाँ पे तुम्हें जो कलेक्शन तुम तैयार करोगे तुम वो कलेक्शन को A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन डॉट 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 यूनियन AR यूनियन डॉट 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 ऐसे ये सबका यूनियन तुम्हें क्या देगा, जेड देगा। यही तो तुम्हारे पास दिए गए शर्त है, शर्त नंबर 2। बात को समझ में आ रहा है? अभी तुमने बोल रहे हो कि सर ऑप्शन डी है गलत, ऑप्शन डी है गलत। दैट मीन्स तुमने ये एज्यूम कर लिया कि तुम्हारे पास एक सबसेट मिल सकता है जो कि अनकाउंटेबल है, जो कि अनकाउंटेबल है। तुमने बोल दिया कि हाँ सर वो सबसेट है ये AR है अनकाउंटेबल। जब ये अनकाउंटेबल हो जाएगा, जब ये अनकाउंटेबल हो जाएगा तब ये पूरा का पूरा जो यूनियन है ये पूरा यूनियन क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। क्योंकि तुमने तो खुद पकड़ लिया ना कि सर मेरे पास एक एन मिल सकता है जो कि सर अनकाउंटेबल है। तो मैंने भी पकड़ लिया कि हाँ तुमने सही बताया। तो तुमने भी सही बताया। तो शर्त नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 क्या बोलता है कि जेड इक्वल्स टू पूरा यूनियन होना चाहिए। तो पूरा यूनियन हो गया अनकाउंटेबल, लेकिन जेड तो काउंटेबल है। ये तो सबको पता है कि जेड काउंटेबल है, एन काउंटेबल है, क्यू काउंटेबल है। जेड तो काउंटेबल है, तो काउंटेबल इक्वल्स टू अनकाउंटेबल कैसे संभव होगा? दैट मीन्स तुमने रॉन्ग पकड़ लिया। दैट मीन्स ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी है सही, ऑप्शन डी है सही। दैट मीन्स ऑप्शन डी हो गया सही। तो ऑप्शन डी हो गया सही, ऑप्शन ए हो गया गलत। बात करते हैं ऑप्शन सी को लेके। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? ऑप्शन सी बोल रहा है कि ए एन जो है ये इनफाइनाइट होगा फॉर सम इंटीजर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। मतलब ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे एन जो है, जब भी तुम ऐसे कलेक्शन तैयार करने जाओगे, जब भी तुम ऐसे कलेक्शन रेडी करने जाओगे, तुम्हारे पास ये जो एन आएगा, जो भी एन तुम बनाओ उनमें से एटलीस्ट एक एन को होना चाहिए जो कि इनफाइनाइट है। एक से ज्यादा भी हो सकता है, फॉर सम दे के रखा है। तो मैं सबसे मिनिमम को ही पकड़ लिया तुम्हें समझाने के लिए। मतलब ये तुम्हें ये बोल रहा है कि तुम जब ऐसे कलेक्शन तैयार करोगे, देखो ये लैंग्वेज को तुम्हें समझना है ठीक से। क्वेश्चन टफ नहीं था, क्वेश्चन को मैंने 3 स्टार रेटिंग मैंने यूं ही नहीं दिया, क्वेश्चन इजी था। नहीं तो मैंने तो उसको 5 स्टार पे रेटिंग दे देते। बात को समझ में आ रहा है? यहां पे ये बोला जा रहा है कि जब भी तुम ऐसे कलेक्शन तैयार करने जाओगे तुम्हारे पास एक एटलीस्ट एक तो मिलेगा ही, एक से ज्यादा भी मिल सकता है। फॉर सम देके रखा है, फॉर ऑल नहीं, फॉर सम एक तुम्हारे पास मिलेगा ही मिलेगा जो कि इनफाइनाइट है। ठीक है, अच्छा चलो देख लेते हैं कि ऐसे हम कलेक्शन बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो मैंने यदि ऐसे कलेक्शन को बनाने की कोशिश किया, मेरे पास कलेक्शन क्या होगा, A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 ऐसे चल रहा है। तो मैंने मान लो
कि A1 को मैंने ले लिया सिंगलटन सेट 0, A2 को मैंने ले लिया सिंगलटन सेट 1, A3 को मैंने ले लिया सिंगलटन सेट -1, A4 को मैंने ले लिया 2, A5 को ले लिया -2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो कलेक्शन तुम्हारे सामने दिख रहा है, तुम समझ सकते हो कि 0 भी आ गया, +1 आया तो -1 भी आया, +2 आया तो -2 भी आया, ऐसे करके पूरा का पूरा जेड आ जाएगा। और सभी जो है सभी तो आपस में डिसजॉइंट है, आपस में डिसजॉइंट है। तो ये जो है, ये जो कलेक्शन हमने तैयार किया, ये कलेक्शन तैयार करते टाइम पे क्या हमारे पास एक भी सबसेट इनफाइनाइट मिला? हम तो इनफाइनाइट को ना पकड़ के भी हम कर सकते थे और हमने करके भी दिया है। बात को समझ में आ रहा है? लेकिन ऑप्शन सी बोल रहा है कि नहीं, ऐसे कलेक्शन जब भी तुम तैयार करोगे तुम्हें तो एटलीस्ट एक इनफाइनाइट सेट लेना ही होगा बेटा, एटलीस्ट एक तो लेना ही होगा। तुम एक से ज्यादा भी ले सकते हो, लेकिन तुम्हें एटलीस्ट एक तो तुम्हें लेना ही होगा, अदरवाइज तुम कर ही नहीं पाओगे, एकदम गारंटेड। क्यों नहीं कर पाएंगे? खूब कर दिया हमने। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? देखो अभी ये जो एग्जाम्पल है इसको दिमाग में लाए कैसे, इसको दिमाग में लाए कैसे, इसको लेके मैं डिस्कस कर देंगे। देखो ये तो यूजुअली एक मतलब देखते ही पता लग रहा है कि एक कॉमन इंटेलिजेंस है कि तुम इसको यूं ही दिमाग में स्ट्राइक कर पाओ, यदि फिर भी नहीं स्ट्राइक कर पाए, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कौन से ट्रैक में ये बनाया गया था मैं तुम्हें बताता हूं। ये क्वेश्चन का एक्चुअल ट्रैक क्या था? ये क्वेश्चन का ट्रैक था कि नेचुरल नंबर से जेड पे बाइजेक्शन मैपिंग को ढूंढना। यही था ये क्वेश्चन तैयार करने का पीछे एक्चुअल ट्रैक। मतलब यहां पे तुम्हें तो ये पता होगा कि एन से जेड पे एक बाइजेक्टिव मैपिंग ऑलवेज एग्जिस्ट करता है, क्योंकि दोनों का ही कार्डिनलिटी है सेम, सिमिलर होते हैं। तो ये मैपिंग एक्चुअली हम डिफाइन कैसे करते हैं? ये मैपिंग को हम डिफाइन कैसे करते हैं? ये मैपिंग को हम कुछ इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। देखो क्वेश्चन का जो एग्जांपल है वो तुम्हारे पास आ गया, ठीक है। मैं यहां पे जो डिस्कशन कर रहा हूं, ये एग्जांपल ढूंढने का पीछे जो मेरा कैलकुलेशन था, जो बैकग्राउंड में जो कैलकुलेशन था, जो ट्रैक में क्वेश्चन को डाला गया था, वो ट्रैक को लेके मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। ये ट्रैक को देखो, काउंटर एग्जांपल मिलने से पहले तुम ये देखो काउंटर एग्जांपल कैसे ढूंढा जाते हैं। जब तुम काउंटर एग्जांपल ढूंढने का रास्ता को जब तुम पकड़ लोगे ना, तो काउंटर एग्जांपल को लेके चिंतित होने की कभी भी तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगा। हमेशा बच्चे बोलते हैं सर काउंटर एग्जांपल दिमाग में नहीं आता। क्यों नहीं आएगा? हर एक लाइन के पीछे ना लॉजिक होता है, इसका नेम है मैथमेटिक्स। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां पे ये बाइजेक्शन मैपिंग को हम कैसे ढूंढते हैं, देखो ये बाइजेक्शन मैपिंग ढूंढते हैं हम इस प्रकार से कि एफ जो है, एफ यहां पे मतलब जब मैंने यहां पे एफ ऑफ एक्स, ठीक है, मतलब एक्स नहीं, यहां पे एन है, ठीक है, एन, एफ ऑफ एन इक्वल्स टू हो जाएगा के, जब एन तुम लोगे 2 के फॉर्मेट में, और हो जाएगा माइनस के जब तुम एन को लोगे 2 के +1 फॉर्मेट में। बात को समझ में आ रहा है? अच्छा, तो देखो यहां पे फंक्शन क्या था, यहां पे जो ए एन था, ए एन का सफिक्स जो था, सफिक्स चल रहा था एन से, लेकिन ए जा रहा था जेड पे। यही तो था लॉजिक पीछे, यही तो था लॉजिक। दैट मीन्स देखो तुमने ए एन को ऐसे तैयार करो, मेरे दिमाग में बाइजेक्शन मैपिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। अभी देखो मैंने ए एन को ठीक ऐसे ही तैयार किया था। के जो है, के शुरू हो रहा है 0 से, ठीक है, 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। अभी मैंने क्या किया था बेटा, मैंने जब के इक्वल्स टू 0 ले लिया था, ध्यान दो, जब मैं के इक्वल्स टू 0 ले लिया था, अभी मैं जब के इक्वल्स टू 0 लेंगे तब मैं ओबियसली इसके ऊपर मैं नहीं बैठेंगे, क्योंकि इसके ऊपर बैठाने से एन हो जाएगा 0, लेकिन एन आ रहा है नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर पे तो 0 नहीं होता। दैट मीन्स हम उस टाइम पे कहां पे बैठेंगे, उस टाइम पे कहां पे बैठेंगे, यहां पे बैठेंगे। तो एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। तो एन इक्वल्स टू 1 होने पर क्या मिलेगा हमें, -0, जो कि 0 के बराबर है। बात को समझ में आ रहा है? जब मैं k इक्वल्स टू 1 लेंगे, जब मैं k इक्वल्स टू 1 लेंगे तब मैं दोनों पे ही बैठा सकते हैं। जब मैं k इक्वल्स टू 1 लेंगे, यहां से मेरे को a2 मिलेगा, a3 मिलेगा। जब a2 मिलेगा तब क्या करेंगे, 1, ठीक है। और जब मैं यहां पे बैठेंगे तब मेरे को n क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तब मैं क्या करेंगे, -1। जब मैं k इक्वल्स टू 2 करेंगे
तब मेरे को दोनों जगह पे बैठाना है। बात को समझ में आ रहा है? जब मैं पहले वाले में बैठाएंगे k इक्वल्स टू 2, तब मेरे को a ने क्या मिलेगा 4, तो a4 क्या मिलेगा बेटा 2, तो a5 क्या मिलेगा -2। तो ऐसे करके चल रहा है, यही तो था लॉजिक, यही तो था लॉजिक। इसको ही दिमाग में लेके इसको किया। तो मेरे पास तो खूब मिल रहा है फाइनाइट सेट, लेकिन बोल रहा है कि एक ना एक तो इनफाइनाइट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो है ये बिल्कुल गलत है। बात करता है ऑप्शन बी, एंड ऑप्शन बी था यहां पे सबसे ट्रिकी। ऑप्शन बी तुम्हें ये बोल रहा है ए एन जो है, ए एन को फाइनाइट होना होगा, मतलब फॉर सम इन, मतलब यहां पे भी सेम बात, जैसे मैंने ऑप्शन सी में बात किया कि जब भी तुम ऐसे कलेक्शन तैयार करने जाओगे, तुम्हें एटलीस्ट एक तुम्हें इनफाइनाइट सबसेट लेना ही होगा। फॉर सम देख के मैंने सबसे कम को पकड़ लिया, इन एक से ज्यादा भी हो सकता है। और ऑप्शन बी यही बता रहा है कि जब भी तुम ऐसे कलेक्शन तैयार करने जाओगे, रेडी करने जाओगे, तुम्हें तो एटलीस्ट एक तुम्हें फाइनाइट लेना ही होगा। एन को एक हिसाब से तुम्हें फाइनाइट लेना होगा। तुम एक से ज्यादा भी ले सकते हो, एक से ज्यादा भी मिल सकता है। फॉर सम देके रखा है, इसीलिए फॉर ऑल तो नहीं, फॉर सम देके रखा है। बात को समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यही बोल रहा है कि ऐसे तैयार करते टाइम पे तुम्हें एटलीस्ट एक तो तुम्हें फाइनाइट लेना ही होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है। चलो देख लेते हैं कि मैं फाइनाइट को ना लेके भी ऐसे कलेक्शन बना पाते हैं या नहीं बना पाते। देखो मैं क्या करेंगे, पहले मैं A1 को कुछ इस प्रकार से तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पे जेड को ना यहाँ पे पहले से लिख के रखे हैं तुम्हें समझाने के लिए, ताकि जल्दी तुम्हें समझ में आ जाए। मैं क्या करेंगे, पहले 2 को हिट करेंगे, फिर 2 स्क्वायर को हिट करेंगे, फिर 2 क्यूब को हिट करेंगे। ठीक है, तो ये बन गया मेरा 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 डॉट डॉट डॉट। जब मैं A2 को लेंगे, मैं क्या करेंगे, 3 को हिट करेंगे, फिर 3 स्क्वायर को हिट करेंगे, फिर 3 क्यूब को हिट करेंगे। तो मेरे पास 3 स्क्वायर 3 क्यूब डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अच्छा तो एक बात देखो, तुम ना A2 में ऐसे मत करो। तुम A2 में देखो, मेरे को तो नेगेटिव को भी लेना है ना, तो A2 में तुम इसका नेगेटिव वाले को ले लो। ठीक है, देखो तुम पॉजिटिव में कॉन्सेप्ट को पकड़ो, नेगेटिव में तुम्हें कुछ नहीं करना है, सामने एक नेगेटिव साइन दे देना है। ठीक है, -2 क्यूब -2 डॉट डॉट डॉट। अभी हम A3 में क्या करेंगे, 3 को लेंगे। ठीक है, 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 डॉट डॉट डॉट। फिर A4 में क्या करेंगे, उसका ही नेगेटिव ले लेंगे। जैसे मैंने बताया था ना, तुम पॉजिटिव पे हिट करो, नेगेटिव जो है वो तो उसका ही रिफ्लेक्शन होकर आ जाएगा, क्योंकि तुम्हें जेड के ऊपर काम करना है। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो तुम यहां पे क्या करो, -3 स्क्वायर -3 क्यूब डॉट डॉट डॉट। ऐसे जब तुम A5 लोगे, तब तुम क्या करोगे, 4 स्क्वायर 4 क्यूब डॉट डॉट डॉट। गलत, तुम 4 को क्यों लोगे? 4 जो है, 4 तो ऑटोमेटिक A2 में आ गया। ऐसे करके -4 वाला जो है वो भी A2 में आ गया, क्योंकि तुम्हें तो डिस्टिंक्ट चाहिए ना, डिस्टिंक्ट चाहिए। तो 4 जो है इसको इग्नोर करो, अभी इसको ले ही नहीं लगे, ये ऑटोमेटिक हमारे पास आ गया। तो हम क्या करेंगे, A5 जो है, A5 में हम 5 लेंगे। ठीक है, चलो 5 ले लेते हैं। मैं 2-3 और कर देंगे, 5 स्क्वायर 5 क्यूब डॉट डॉट डॉट। फिर A6 में क्या करेंगे, इसका ही माइनस वाला, -5 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। ऐसे जब मैं A7 की बात करेंगे, तब मैं क्या करेंगे, 6 ले सकते हैं। ठीक है, 6 स्क्वायर 6 क्यूब डॉट डॉट डॉट। ऐसे करके -6 भी कर सकते हो। जब मैं 8 तुम घर पे कर लेना। ठीक है ना। अच्छा, अभी A9 जो है 7 से शुरू होगा, A10 जो है A10 -7 से शुरू होगा। तुम समझ सकते हो कि पैटर्न क्या चलने वाला है। ठीक है, जब तुम A11 करोगे, तुम्हें बस पैटर्न में ध्यान देना है। A11 जब करोगे तब 8 से शुरू होगा, 8 स्क्वायर 8 क्यूब डॉट डॉट डॉट। ये भी तुमने गलत किया। ठीक है, देखो ये जो है एक पैटर्न है, बस ये भी एक बस पैटर्न है। यहाँ पे तुम पैटर्न समझ सकते हो, तुम्हें बस थोड़ा सा सतर्क होकर पैटर्न को फॉलो करना है। अदरवाइज ये जो पैटर्न है तुम्हें देखते ही पता लग रहा है, पूरा का पूरा जेड हम ऐसे ही पैटर्न को हमने रन करवाए, पूरा का पूरा जेड तुम्हें मिल सकता है। ठीक है, ये जो मैंने 8 मैंने बताया, 8 जो है 8 तो ऑलरेडी A2 में आ गया, -8 जो है -8 भी कहां गया, इसे A1 में आ गया 8, -8 आ गया A2 में। कहने का मतलब यही है, इसको हमने ऑलरेडी लेके रखा है, जो लेके रखा है उसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, सेम बात है। तो A11 कहां होगा, A11 9 से, 9 में नहीं होगा, 3 में आ गया। ठीक है, 10 से शुरू कर सकते हो, उसके बाद -10, उसके बाद 11,
फिर -11, ऐसे करके तुम पैटर्न को समझ सकते हो कि पैटर्न क्या चल रहा है। और ये पैटर्न में हमने पूरा का पूरा जेट को कवर कर लिया और सभी है इनफाइनाइट। हमारे पास तो फाइनाइट नहीं मिला ना, हमने इनफाइनाइट लेके भी हमने तैयार कर दिया। इसको रेडी करने का जिम्मेदारी तो पूरा का पूरा मेरे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर है। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और तुमने तो इसको खूब कर लिया फाइनाइट को ना लेके भी। दैट मीन्स यहां पे बोल रहा है कि ये करते टाइम पे तुम्हें फाइनाइट लेना ही होगा, अगर तुम कर ही नहीं पाओगे। ऑप्शन बी यही बोल रहे हैं, क्यों नहीं कर पाएंगे, हम तो खूब कर दिया। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी भी गलत है। तो इसके मैं जी सही आंसर की बात करें, मैं बोर्ड को थोड़ा सा इरेज कर दूंगा, तो इसके मैं जी सही आंसर की बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। यहाँ पे कुछ नहीं था, बस कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो आशा करते हैं इस क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा। और तुम जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम सीएसआई नेट के लिए तैयारी करो या कैफर के लिए तैयारी करो, तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से ऐसे ही एक सिस्टमेटिक वे में कॉन्सेप्ट को सीख के तुम्हारे प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाना चाहते हो, देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर रेगुलर कोर्सेज। तुम हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे हम कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ठीक है, तो हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेंट नहीं करता, एकदम हाई क्वालिटी एंड फ्रेश क्वेश्चन को कंटेंट करता है अपडेटेड ट्रेंड में, देन यू कैन ऑल्सो एनरोल योरसेल्फ इन अवर टेस्ट सीरीज कोर्सेज जो कि सेपरेटली आते हैं। ठीक है, तो वहां पे भी ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, सेम इसी नंबर पे ही तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है। ठीक है, और हमारे टेस्ट सीरीज में सबसे खास बात यह है कि हमारे टेस्ट सीरीज में तुम्हें कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखने को नहीं मिलेगा। जो भी क्वेश्चन है एकदम हाई क्वालिटी एंड फ्रेश क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें भी ज्वाइन करने के लिए तुम इसी नंबर पे कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो आशा करते हैं इस सेशन को तुमने एंजॉय किया। ओके, चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।